प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। आम चुनाव 2024 के बाद नई सरकार चुने जाने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार पहले ही कर दरों को कम और तर्कसंगत बना चुकी है। नई टैक्स स्कीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। उन्होंने कहा, परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चौलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और नवाचारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का दर्पण है। श्री मोदी ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कोष की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के प्रावधान है और पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट से भारत में 21वीं सदी की आधुनिक बुनियादी सुविधा का निर्माण और युवाओं के रोजगार के असंख्य नए अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला को मजबूत करने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि प्रदेश की सभी जनजाति व क्षेत्र के इंडिजिनियस कल्चर को सुरक्षित, संरक्षित और प्रचार प्रसार करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र द्वारा 8वें त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बुजुर्गों की सेवा के समापन समारोह में कल श्री खांडू बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वजों द्वारा पारित सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्य प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हर पीढ़ी के जीवन को आकार देती है, जिससे समुदाय को पहचान मिलती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पन्नायक ने आदि समुदाय के दोंगिन त्योहार के अवसर पर राज्यवासियों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि दोंगिन नए कृषि बागवानी मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है और इसे आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देरा नातुंग राजकीय कॉलेज ईटानगर और असम डाउनटाउन विश्वविद्यालय गुवाहाटी ने संयुक्त रूप से मिलकर देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में कल नॉर्थ ईस्ट एजुकेटर्स कनक्लेव का आयोजन किया। कनक्लेव का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी NEP और उनके कार्यान्वयन पर आधारित था। इस कनक्लेव का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के उल्लेखनीय शिक्षकों को एक मंच पर लाकर NEP 2020 पर विचारोत्तेजक बातचीत करवाना, समकालीन शिक्षा व्यवस्था, इनके कार्यान्वयन और बाधा पर विचार विमर्श करना था। शी योमी जिले के मेचुका में मंगलवार को राज्य पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पर्यटन स्थल विकास पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। टिकाऊ पर्यावरण, जिम्मेदार पर्यटन, बुनियादी संचार कौशल का महत्व, लिंग जागरूकता, पर्यटन के प्रकार, पर्यटकों के प्रकार, अंतर सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अच्छी सेवा की अवधारणाएं जैसे विषय पर कार्यक्रम में बताया गया। प्रदेश सूचना आयोग APIC ने कुरुंग जिले के लेइंग यांगते के PIO से EEPWD के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। RTI अधिनियम 2005 के प्रावधान और अपील के मामले में आयोग के निर्देश का अनुपालन न किए जाने के घोर उल्लंघन पर उन पर यह जुर्माना लगा है। लाइंग यांगते की PIO से EERWD को 26 फरवरी से पहले जुर्माना रकम को ट्रेजरी चालान के जरिए रजिस्ट्रार APIC के पक्ष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता की मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के कारण आने जाने की यात्रा में हुए आर्थिक नुकसान के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा भी अदा करने के लिए उनसे कहा गया है।
वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग बाजार क्षेत्र में कल एक भीषण आग दुर्घटना में 9 घर जलकर बर्बाद हो गए और 2 अन्य घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस दुर्घटना से 20 परिवार प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।